यूक्रेन में युद्ध ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। महीनों से तोपों की गूंज और मोर्चेबंदी की जंग के बाद स्थिति बदल गई है। यूक्रेन ने रूसी इलाकों में लंबी दूरी के मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले, हालांकि अभी सीमित हैं, एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाते हैं। वे यूक्रेन के बढ़ते आत्मविश्वास और दुश्मन से मुकाबला करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। रूस ने इन हमलों को आतंकवाद बताते हुए निंदा की है। क्रेमलिन ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे तनाव और बढ़ने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंता से देख रहा है, ये जानते हुए कि संघर्ष नियंत्रण से बाहर हो सकता है। लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग पहले से ही अस्थिर स्थिति में अप्रत्याशितता का एक नया तत्व जोड़ता है। लंबी दूरी के मिसाइल हमले शुरू करने का यूक्रेन का फैसला रणनीतिक और राजनीतिक दोनों ही कारणों से प्रेरित है। सैन्य रूप से ये हमले यूक्रेन को अग्रिम पंक्तियों से बहुत पीछे रूसी बुनियादी ढांचे और सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाने की अनुमति देते हैं। यह रूसी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकता है, उनकी साजो सामान क्षमताओं को कम कर सकता है और युद्ध को प्रभावी ढंग से छेड़ने की उनकी क्षमता को बाधित कर सकता है। राजनीतिक रूप से हमले रूस और पश्चिम दोनों के लिए एक शक्तिशाली संदेश के रूप में काम करते हैं। मास्को के लिए यह दर्शाता है कि यूक्रेन वापस वार करने और वास्तविक दर्द देने में सक्षम है। पश्चिमी सहयोगियों के लिए यह यूक्रेन के दृढ़ संकल्प और निरंतर सैन्य सहायता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। संदेश स्पष्ट है, यूक्रेन पीछे नहीं हट रहा है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाने को तैयार है। इस वृद्धि पर परमाणु हथियारों का साया मंडरा रहा है। रूस के पास एक विशाल परमाणु शस्त्रागार है और उसने बार बार उनका उपयोग करने की संभावना की ओर इशारा किया है, यद्यपि एक सामरिक सीमित क्षमता में। जबकि अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना कम ही है, लेकिन इस जोखिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पुतिन का परमाणु सिद्धांत उन परिदृश्यों को रेखांकित करता है जहां रूस परमाणु हथियारों का सहारा ले सकता है। इनमें ऐसी स्थितियां शामिल हैं जहां रूस को अस्तित्व के लिए खतरा है, या यदि उसका नेतृत्व एक कोने में फंस गया हुआ महसूस करता है। जबकि यूक्रेन की वर्तमान स्थिति इन मानदंडों को पूरा करती हुई प्रतीत नहीं होती है। गलत अनुमान या वृद्धि की संभावना एक गंभीर चिंता बनी हुई है। यूक्रेन की स्थिति अस्थिर और अप्रत्याशित बनी हुई है। लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल एक खतरनाक वृद्धि का प्रतीक है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि रूस कैसे प्रतिक्रिया देगा। आगे वृद्धि की संभावना वास्तविक है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तनाव को कम करने और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए काम करना चाहिए। यूरोप में एक व्यापक युद्ध के परिणाम सोचने के लिए बहुत गंभीर हैं। सीमित पैमाने पर भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के विनाशकारी मानवीय और पर्यावरणीय परिणाम होंगे। दुनिया को आक्रामकता की निंदा करने के लिए एकजुट होना चाहिए, आत्मरक्षा के यूक्रेन के अधिकार का समर्थन करना और एक बातचीत के जरिए समझौता करना चाहिए जो सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे।